जनवरी के जो हालात थे, मुझे लगा कि हो सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर डर और पैनिक का माहौल हो। और अगर आप डेटा देखोगे तो सच में आपको ऊपर से डेटा देखोगे तो सच में लगेगा कि हो सकता है डर और पैनिक का माहौल है, क्योंकि पहला ऐसा महीना है जहां पे मतलब पिछले कुछ महीनों में ऐसा पहला महीना है जहां पे मार्केट गिरी और इनफ्लोज भी गिर गए, इनफ्लोज बढ़े नहीं। नहीं तो होता है मार्केट गिरती है इनफ्लोज बढ़ते हैं, मार्केट बढ़ती है इनफ्लोज घटते हैं, क्योंकि अब इन्वेस्टर समझदार हो चुके हैं। जैसे कि एसआईपी के जो नंबर्स हैं, 26,459 करोड़ की एसआईपी गई थी दिसंबर के महीने में एंड 26,400 करोड़ की एसआईपी गई है इस महीने जनवरी के महीने में। तो 59 करोड़ कम एसआईपी के थ्रू लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और एसआईपी और लमसम दोनों का नंबर अगर मिला देते हो तो 39,600 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट जनवरी के महीने में गया है। और दिसंबर के महीने में ये जो था वो 41,000 करोड़ के पास था। तो बहुत ज्यादा नहीं है डिप, लेकिन डिप है थोड़ा सा। और वो क्यों है इस चीज को समझते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर यहां डरे घबराए नहीं है। डरा घबराया कौन है उसकी बात करते हैं। कोई और घबराया डरा है मार्केट की गिरावट से, उस कारण इन्फ्लोज कम गए हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टर डरे घबराए नहीं है, अगर आप नंबर्स देखोगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीन मेन होते हैं। तो लार्ज मिड स्मॉल की बात करते हैं तो लार्ज कैप के अंदर में 2,000 करोड़ का इन्फ्लो गया था दिसंबर में, जनवरी के महीने में 3,000 करोड़ का इन्फ्लो गया। मिड कैप के अंदर में 5,000 करोड़ का इन्फ्लो गया था दिसंबर में, 5,100 करोड़ का गया है जनवरी में। स्मॉल कैप के अंदर में 4,600 करोड़ का इन्फ्लो गया था दिसंबर में, और 57 मतलब लगभग 1,100 करोड़ ज्यादा इन्फ्लो गया है जनवरी के महीने में। जितना कह रहे हैं बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट सोकॉल्ड की स्मॉल से दूर भागो, मिड से दूर भागो, उतना लोग और ज्यादा स्मॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिड में तो कम, मतलब लगभग उतना ही है, लेकिन स्मॉल में बढ़ जा रहा है। तो लोग बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं इन एक्सपर्ट्स की बात, एंड लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे दिसंबर के महीने में गिरी मार्केट, जनवरी में और ज्यादा गिरी, तो दिसंबर में इन्वेस्ट किया लोगों ने स्मॉल कैप में, जनवरी में और ज्यादा इन्वेस्ट किया। एक्चुअल जो नंबर्स हैं वो यही दिखा रहे हैं। अब दिक्कत कहां पे हुई है, तो दिक्कत हुई है यहां पे, देख लो जो सेक्टोरल फंड का इन्फ्लो है। सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स जो होते हैं वहां पे मतलब बहुत सारे फंड मिलके, जैसे डिफेंस फंड हो गया, पावर फंड हो गया, इंफ्रा फंड हो गया, कमोडिटी फंड हो गया, मतलब सब एक ही सेक्टोरल फंड के कैटेगरी में आ जाता है। तो दिसंबर के महीने पे यहाँ पे जो इन्फ्लो था वो 15,000 करोड़ प्लस का था, और जनवरी के महीने में ये सिर्फ 9,000 करोड़ का रह गया। और यहां पे भी दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे तो सेक्टोरल में मैं अवॉइड करने को कहता हूं, लेकिन यहां भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं जो पहले से इन्वेस्टर हैं। यहां पे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उन्होंने एनएफओज ही कम लॉन्च किए हैं। जनवरी के महीने में मार्केट खराब था, तो मतलब पिछले महीनों के मुकाबले में कम सेक्टोरल फंड्स लॉन्च हुए हैं जनवरी के महीने में। इस कारण एनएफओ में जो ज्यादा पैसा ये उठाते थे, अब एनएफओ हो, न्यू फंड ऑफरिंग हो या कुछ भी हो, सब एक ही बास्केट के अंदर में आता है। इनफ्लो का डेटा एक ही बास्केट के अंदर में आता है। तो अगर 10-15 एनएफओज और लॉन्च होते पॉपुलर सेक्टर्स के, तो ये फिर 15,000 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है एनएफओ के अंदर पैसे की वैल्यू, और टोटल इनफ्लो फिर 15,000 करोड़ से ऊपर हमें दिखता है। तो यहाँ पे जो पैनिक सेलिंग, या फिर मैं कहूं डर के एग्जिट करना, भागना, इसी को पैनिक सेलिंग कहते हैं। तो ये सब चीजें मार्केट, स्मॉल कैप जो मार्केट है हमारा, वो ऑलमोस्ट 20% क्रैश टच किया, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन 20% ऑलमोस्ट गिरा हुआ है। और फिर भी जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे पैनिक करके नहीं भाग रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड के डेटा से यही दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली काबिले तारीफ वाली बात है। जनवरी तक का तो डेटा ये कहता है कि इन्वेस्टर यहाँ पे डरे घबराए नहीं है, और ये डेटा कब तक का है, 31 जनवरी का। और शंकरन नरेन जी जो आईसीआईसीआई के सीआईओ हैं, उनको लेकर जो ये डिबेट छिड़ा हुआ है, कंट्रोवर्शियल उनके बयान के बारे में कि स्मॉल कैप में, मिड कैप में एसआईपी ना करे, स्मॉल कैप मिड कैप से एग्जिट कर दे, इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सब जो बयान पे डिबेट छिड़ा हुआ है, ये फरवरी के अंदर छिड़ा है। तो क्या फरवरी के डेटा पे इसका अफेक्ट होता है? क्यों, देखो
जो नॉर्मल सब कुछ खराब मार्केट इश्यूज वगैरह चल रही वो जनवरी में भी चल रही थी, जनवरी तक भी चली है। जनवरी के बाद नया कुछ अगर खराब हुआ है तो वो यही हुआ है कि जो ये शंकर नरेन जी हैं उन्होंने, उनके कारण एक बड़ा डिबेट छिड़ गया है, उन्होंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया, उस कारण मतलब ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना पड़ा है, अभी भी बना पड़ा है कि स्मॉल कैप से मिड कैप से एग्जिट करना चाहिए। तो जनवरी तक तो इन्फ्लो पे असर नहीं पड़ा, अगर फरवरी के इन्फ्लो में असर पड़ता है, असर होता है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा उसका जो रीजन होगा वो नरेन जी का ये जो डिबेट कंट्रोवर्सी क्रिएट किया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा उसमें रोल अदा करेगा अगर होता है तो, और अगर नहीं होता तब तो कोई बड़ी चीज ही नहीं है। तो इस डेटा से हमें समझ में आ रहा है इन्वेस्टर स्ट्रांग खड़े हैं, आपको भी स्ट्रांग खड़े रहना चाहिए।